नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए टाइम का तो पता नहीं आज, क्योंकि सुबह से लगे हुए काम में। और मैं तो सुबह जल्दी उठ गया था और कृष्णा जल्दी उठ गया था। और कृष्णा को बस ट्रैक्टर ट्रॉली है ना। क्या करना तुमने ट्रैक्टर ट्रॉली का? हेलो रूही। और यहाँ मैं दिखा दूँ, यहाँ देखो मम्मी ने क्या स्टोरेज बना रखा है उपलों का। ये इनको बोलते हैं उपले। उपले नहीं, जी से कुछ गोस्से। हाँ, गोस्से बोलते हैं, उपले बोलते हैं। और मान लिया भाई, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने एक बनाया था टॉयलेट के लिए, लेकिन ये आते ही मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर सारे कहने लगे, मिस्त्री भी कहने लगा कि मैंने पहले ही मना कही थी, तो मिस्त्री जी का कहना मानते हुए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब इसका दूसरी जगह देखेंगे जहाँ पे भी प्रोग्राम बनेगा। ये बिल्कुल अलग हो गया था यहाँ पे बेडे में ना, इस तरीके से। और घर तो दिखा ही है आपने, हमारा घर बिल्कुल नॉर्मल सा है। एक छोटी सी जो लो क्लास कह सकते हैं कि नॉर्मल सा एक है हमारा हिसाब किताब। धीरे धीरे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो जब तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे पूरा। और जो भी काम होता है तो हम थोड़ा बहुत आपको दिखाते रहेंगे ज़रूर। और मैं लेने गया था मार्बल, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पड़ गया था, थोड़ा कम पड़ गया था। तो उसके लिए मैं सुबह कस्बे में गया था, अपने बुढ़ा में कस्बा पड़ता है हमारा शहर, तो वहाँ पे गया था। वो बुक करा दिया है, अब थोड़ी देर में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद ये कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे पूरा। तो जी देखिए यहाँ पे ये आ गया है पत्थर, ये लेने गए थे। तो ये ट्रैक्टर बाहर निकालना पड़ता है उसके लिए, तो तब जाके ये जो DCM सा है ये अंदर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये पत्थर लेके आए थे, किचन का रह गया था कुछ स्लेब वाला और कुछ फ्लोर मार्बल था, तो वो लेके आए थे ये। और काफ़ी सारा है, पहले भी कुछ लेके आए थे और कुछ अब लेके आए हैं। टाइल्स भी लेके आए हैं, पत्थर भी लेके आए हैं और ग्रेनाइट भी लेके आए हैं। सारे ये सुबह ही चले गए थे मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे ये उतारने लगे हैं सारा पत्थर और लगा रहे हैं इसको एक साइड। और मतलब पूरा काम जोरों शोरों पे चला पड़ा, लेकिन ये है कि बीच में बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से काम जो है वो काफ़ी डिले हो गया। लेकिन अब जैसा जैसा मौसम सा चेंज हो रहा है तो काम फटाफट हो रहा, क्योंकि मौसम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी ये मतलब काम चलाते हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है मौसम का भी। बरसात वगैरह में इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता ठंड में, क्योंकि सूखता नहीं है। लेकिन अब जैसा मौसम चेंज हो गया तो फटाफट से हो रहा है। तो देखिए ये उतार ले रहे हैं सारा का सारा पत्थर यहाँ पे। तो जी पत्थर उतार के DCM चला गया है और ट्रैक्टर कर दिया है वापस से अंदर। तो ये लगे हुए थे नीचे अपने काम में और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ ऊपर साफ़ सफाई में। जिस दिन हम आए थे उससे अगले दिन सुबह का था, नाश्ता वगैरह सारा करके मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में। और यकीन मानिए यहाँ पे ना गर्मी इतनी, मतलब पिंजौर के मुकाबले बहुत गर्मी यहाँ पे। तो रात के टाइम हम यहाँ पे लेट गए, तो जो फ़ैन है वो ना इस साइड है, मतलब दूसरी साइड है बेड के, तो वहाँ पे तो हवा ही नहीं लग रही थी और मच्छर और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा। तो फिर मम्मी से पूछ के, मतलब जितना भी हमने यहाँ पे सामान इधर से उधर किया है, चेंज किया है या कुछ भी, वो मम्मी से पूछ के, मम्मी के कहे से ही किया है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी ये फर्नीचर वगैरह पड़ा है ये सारा रुचि का है, इसमें कोई भी सामान मेरा नहीं है। तो ये ज़रूरी था कि मम्मी से पूछ के ही सामान को इधर उधर किया जाए। पता लगा बाद में फिर रुचि बोलेगी मेरा तो सामान छेड़ दिया तुमने। तो मैं कहा मम्मी ने भी जैसे जैसे कहा, कुछ कपड़े थे गर्म निकालने के, और ये भी है भाई देख सामान छेड़ना है किसी का भी हो तो थोड़ा सा पूछ लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पे, फिर मम्मी ने बोला कि ये गर्म कपड़े हैं तो वो मैं निकाल रही हूँ। इनमें से मम्मी छांट रही है, गुड़िया के अलग यानी कि आरू के अलग हैं, निकाल रहे हैं कपड़े, और रुचि के अलग। और आप लोग रुचि के बारे में पूछ रहे थे, तो रुचि गई हुई है मायके अभी, और होली के बाद वो आएगी। मम्मी और अनुज भैया जाएंगे लेने के लिए उसको, तो होली के बाद वो आएगी। तो तब तक मम्मी कहने लगी कि चलो भाई होली है तो उसकी भी साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। क्योंकि पहले सुमन आई थी यानी कि मेरी देवरानी, तो वो करके चली गई थी। लेकिन जैसे घर में काम लगा हुआ है और हवा भी, मतलब होली के दिनों में ना हवा बहुत चलती है,
गेहूँ मतलब सरसों गेहूँ ये सब कटने का टाइम होता है, तो इस टाइम की जो हवा होती है वो बहुत ही धूल भरी होती है। तो और मम्मी से इतना होता नहीं है, आपको भी पता है कि सास की तबीयत जो है मेरी थोड़ी सी ख़राब रहती है, तो बस यही था कि अपना खाना पीना हो जाए वही बहुत है। तो मैं कहा चलिए पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, और ये तो है ही कि भाई त्योहार वगैरह पे तो साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही हम कर रहे थे, तो मम्मी जैसे जैसे बोलती गई वैसे वैसे मैं करती गई। कि मम्मी ने ही बताया कि भाई आरू के कपड़े अलग करके रख दो, रुचि के अलग रख दो, कौन सा सामान कहाँ रखना कहाँ उठाना सारा मम्मी को ही पता था, क्योंकि इस टाइम जो घर की कंडीशन है सारा सामान इधर से उधर फैला पड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना काम, सारे कपड़े वगैरह, और बच्चे भी मेरे साथ लगे पड़े हैं। और पहले ये जितने भी कपड़ों का काम था वो ही करूँगी मैं, उसके बाद जो फर्नीचर है यानी कि बेड वगैरह है उसको इधर करना है। तो देखिए इधर की साइड से मैंने खाली कर दिया है सारा कुछ, फ्रिज वगैरह हटा दिया है, और मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा कैसे कैसे करना है। तो गर्मी में थे तो ये जो बेड है ये इस साइड लेके आना है जहाँ फैन के नीचे, जिससे कि जो हवा है वो आराम से लग जाए सारे में। तो देखिए बस यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। और रुचि का जो बेड है काफ़ी भारी है, मतलब बेड इतना भारी नहीं है लेकिन जो इनका सिरहाने है ना वो बहुत ही भारी है। मेरे वाले बेड के तो हल्के फुल्के से है तो वो एकदम से मैं खुद ही सरका लेती हूँ, लेकिन इनके बेड के जो सिरहाने हैं ना वे बहुत ही भारी हैं। तो देखिए मम्मी भी लगी हुई है यहाँ पे, सारे ही लगे हुए हैं, और तभी होता है जब सारे ही कर लेते हैं। और होली की साफ़ सफाई है तो खास करके साफ़ सफाई करनी ही ज़रूरी थी। और साफ़ सफाई भी क्या, सिर्फ एक कमरा है ये और बाहर जहाँ खाना बनाते हैं वो। तो देखिए अनुज भैया हैं, मैं हूँ, ये है और मम्मी, हम सारे के सारे लगे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा सा सामान को सरकाएंगे तब जाके ये सेट होगा। बस ये करना है कि बेड इधर लेके आना है और इधर का सामान उधर करना है, बाकी कोई चेंज नहीं हमने करना, ना कुछ सामान और करना कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि कैसे कैसे करें इसको, कैसे नहीं। और रुचि का सारा ही सामान जो है वो काफ़ी हैवी है, मतलब अकेले से नहीं सरकता। पिंजौर तो आपने देखा होगा कि मैं खुद ही सरका लेती हूँ सारा सामान, लेकिन यहाँ पे इसका रुचि का जो सामान है वो बहुत भारी है। और मेरा सामान यहाँ पे नहीं है, मेरा जो भी सामान है बस पिंजौर ही है, क्योंकि मैं शुरू से वहीं पे ही रही हुई हूँ, वहीं पे ही थी मैं। शादी का जो भी सामान है मेरा पिंजौर में ही है, यहाँ गाँव में मेरा कोई सामान नहीं है, बेड तक नहीं है मेरा यहाँ पे। तो मैं इन्हीं के ही बेडों पे एडजस्ट करती हूँ जब भी यहाँ आती हूँ। लेकिन अब जैसा मकान बन गए हैं, रूम्स बन गए हैं और ज़्यादा, तो अब मुझे लग रहा है कि एक बेड की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी कोशिश है कि जाने से पहले एक बेड हम डाल के चले जाए रूम में, तो उसमें हो जाएगा कि हाँ भाई इंदु का रूम है। फ़िलहाल तो मैं कभी इसके रूम में कभी उसके रूम में, इस तरीके से चल रहा था मेरा काम। तो देखिए जी सामान एक साइड का उधर कर दिया है और रह गया है बेड। तो जो का तो सामान हमने उधर की साइड लगा दिया है सारा का सारा। और ये जो फ्रिज था वो हमने कोने में लगा दिया, क्योंकि अगर अलमारी उस साइड करते तो फिर वो खुले नहीं थे अगर उसके आगे सोफ़े लगाते। तो इसलिए जो फ्रिज है वो हमने कॉर्नर में रख दिया, और उसके साथ में जो छोटे सोफ़े हैं वो रख दिए, जिससे कि मतलब वो खोलने बंद करने में दिक्कत ना हो और सोफ़े भी आराम से रखे जाएं। तो देखिए कूड़ा कितना सारा निकल गया है, और मतलब गंदा हो ही जाता है, और धूल बहुत आती है। मकानों में काम लगा हुआ है उसकी भी बहुत धूल आती है नीचे से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, वो कुछ फिर नीचे से चले गए थे करने के लिए पीहू के डैडी। तो यहाँ पे जो इतना मेरे करने का है मैं वो कर रही हूँ, सामान को इधर उधर उठा रही हूँ। अब ये बेड बच गया है, बस इसको पीछे लगाना है। तो पीहू के डैडी आएंगे और वो इसको पीछे सरकवाएंगे यहाँ पे। तो बस मैं उन्हें ही बुलाने जा रही थी, मैंने कहा आ जाओ इस बेड को करवा दो। तो बस अब इस बेड को पीछे करना है हमें। तो जी देखिए बेड हमारा सेट हो गया है, और अब बस जो छोटा मोटा सा सामान है उसको ठिकाने से रखना है। तो मैं इधर लगी हुई थी तो मम्मी कहने लगी कि तू कर लेते ना, क्योंकि जो मिस्त्री जी लगे हुए हैं नीचे उनके लिए भी खाना वगैरह बनाने का टाइम हो गया था। तो फिर मम्मी कहने लगी कि तू कर ले ये, तब तक मैं जो है खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस ये गद्दे मैंने बाहर धूप में डाल दिए थे, इनको भी धूप लग गई है, और बस इसको बेड को भी मैं बिछा दूँगी, चादर बिछा दूँगी मतलब कि। तो मतलब कमरा जो है वो लगभग हो गया है, पूरा साफ़ कर दिया है मैंने जितना मेरे से हुआ। ज़्यादा तो मैं कह नहीं रही कि हो गया, लेकिन जितनी भी साफ़ सफाई ज़रूरी थी उतनी मैंने यहाँ पे कर दी है रूम में। और अब जो ये बेड है हमारा, ये फैन के नीचे आ गया बिल्कुल, और अब गर्मी मतलब जो पंखे की दिक्कत थी वो नहीं होगी। तो यहाँ पे कमरा हो गया है हमारा साफ़। और इसके बाद मुझे जो है साफ़ सफाई करनी है बाहर की। सोफ़े देखिए यहाँ पे मैंने सोफ़े जो है मतलब छोटे सोफ़े ही सिर्फ उधर की साइड सरकाए हैं, बाकी जो सामान है वो जो का तो वहीं के वहीं है। और यहाँ पे मैं इन पे डाल दूँगी कवर भी,
और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे बाहर, जो ये है साफ़ करने है रैक वगैरह सब कुछ। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुमन करके गई थी साफ़ सारा, और उसको गए हुए भी लगभग 8-10 दिन हो गए थे। तो गर्दा वगैरह जम ही जा रहा था, खुले में है सारा सामान, धूल है, मतलब गर्दा आता ही है। तो फिर ये भी साफ़ करना ज़रूरी था। और ये तो है ही कि जब सफाई करते हैं तो किचन की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे किचन खुले में है, बंद में है, अंदर है, बाहर है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसकी साफ़ सफाई। और इनमें भी मतलब काफ़ी सारा सामान ऐसा था जो डब्बों में निकालना था। तो डब्बे मैंने धोए नहीं है क्योंकि वो सुमन धो के गई थी, लेकिन बस तो मैंने इसीलिए उन्हें सिर्फ गर्दा जो था वो झाड़ के रख दिए थे, क्योंकि लेट हो रहा था। मैंने कहा चलिए फिर किसी दिन आराम से कर दूँगी अच्छी तरीके से। और हमारी कोशिश ये है कि जब तक हम यहाँ पे हैं तो नीचे किचन वगैरह जो है वो सेट हो जाए, तो किचन नीचे सेट करके चले जाएंगे, जिससे कि मम्मी की भी जो ऊपर नीचे की या रुचि की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए ऊपर नीचे का काम बहुत हो जाता है, कई काम ऐसे हैं जो नीचे ही जाके करने होते हैं, और ऊपर नीचे आना मम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि भाई जब तक हम यहाँ पे हैं 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन हैं हम यहाँ पे, तो किचन का या ज़्यादातर जो काम है नीचे के मकानों का वो कंप्लीट हो जाए। पर जी वही है कि देखिए कितना टाइम लगता है कितना नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, बाकी तो जब जितना टाइम लगेगा वो उतना ही लगेगा। और यहाँ पर अभी हम हैं कम से कम मार्च में तो हम हैं यहाँ पे 15-20 दिन। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसा भी टाइम बनेगा, जैसा हिसाब बनेगा उसके बाद देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने रैक वगैरह कर दी है सारी साफ़, और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मम्मी से पोछा भी नहीं लगता, तो पोछा मैंने 2-3 बार करके लगाया है, जिससे कि फ़र्श जो है वो साफ़ हो जाए। और धूल ही बहुत आती है, क्योंकि ये जो बाहर की साइड ना बालकनी की तरफ ये गेट खुलता है हमारा, तो उसमें से हवा तो आती है, साथ में धूल भी बहुत आती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं पोछा लगा दूंगी, और उसके बाद जो है मैं बाहर भी धोना है मुझे। और बैग्स वगैरह अभी मेरे रखे थे ऐसे ही, मैंने कोई सामान उनमें से नहीं निकाला था। मैं कहा पहले साफ़ सफाई कर लूँ, मैं कपड़े वगैरह जो निकालने के, रखने के, उठाने के वो कर दूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपने कपड़े रखूँगी अलमारी में। वैसे तो ये अलमारी रुचि की है, जो मेरी अलमारी है गोदरेज की वह नीचे है, लेकिन वहाँ पर अभी काम लगा हुआ है तो इसलिए नीचे मैं अपने कपड़े नहीं रख रही हूँ। पर जैसे जैसे आगे आगे हिसाब बनता जाएगा उसी के हिसाब से फिर सामान जो है वो एडजस्ट होता रहेगा। तो देखिए अंदर करने के बाद यहाँ पे मैं बाहर पहले धो रही हूँ सारे में को, और उसके बाद वाइपर लगा के मैं साफ़ कर दूँगी। तो फटाफट से सारा ही काम सोच रही थी मैं कहा हो जाए, लेकिन कई बार सोचते जल्दी करने का है लेकिन देर हो जाती है, और फिर बच्चे भी हैं तो सारा ही देखना पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पर अब मैं बाहर धो दूँगी सारा फर्श। तो जी देखिए धो दिया है मैंने बाहर भी और अंदर भी पोछा लगा दिया है, बच्चे नहा धो लिए हैं, उनके भी बाल वगैरह बना दिए हैं। मतलब बीच बीच में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने शूट नहीं किए, या वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से मैंने एडिट नहीं किए, लेकिन बीच बीच में भी छोटे मोटे से काम बहुत हो जाते हैं। तो ये रैक पहले मैंने कॉर्नर में की थी, लेकिन धोने के बाद उसको फिर वापस से इधर ही कर दिया है। और जो छोटे मोटे बर्तन हैं उनकी रैक भी थी, लेकिन वो लगवाई हुई नहीं है। मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा लगवा दो, तो बर्तनों का जो काम है जो खाट पे रखे रहते हैं ना, तो वो रैक में लग जाएंगे। पर वही है जी अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इनमें भी जब भी टाइम मिलेगा तभी कर लेंगे। तो ये जितने भी बर्तन थे कुछ मैंने बड़े वाली रैक में रख दिए बड़े बर्तन, छोटे बर्तन मैंने छोटी रैक में रख दिए, तो ढूंढने नहीं पड़ते फिर, नहीं तो बर्तन ढूंढने पड़ते हैं। और खुले में रखे हुए बर्तनों पे धूल भी फिर ज़्यादा चढ़ती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं रैक में लगा दूँगी सारे बर्तन अभी। तो जी देखिए सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर नहाई धोई हूँ, और जो बाहर रैक लगी हुई थी उस पर मैंने पर्दा लगा दिया है। वैसे तो वो अभी मतलब साफ़ सुथरा नहीं था, मिला नहीं था मुझे,
पर मेरा ये रहता है कि चलिए इस टाइम पे जो काम हो जाए वो ठीक है। उससे क्या होता है कि हमें आगे के लिए थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है कि हमें कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा यही रहता है कि जब भी मैं काम शुरू करती हूँ वो भले ही अधूरा सा हो थोड़ा सा, लेकिन उसमें ये पता लग जाता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से नहीं। तो जी देखिए, बस घर का मेकओवर करके यहाँ पे मैंने अपना भी मेकओवर कर लिया है। और कैसी लगी घर की साफ़ सफाई आप बताइएगा ज़रूर। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है करने की जितना भी हो जाए, बाकी आप लोग बताइएगा कि कहाँ क्या करना था, कैसे करना था। लेकिन फ़िलहाल जितनी जगह है, जितना उसमें एडजस्ट हो सकता था उतना ही मैंने कर लिया है। तो जी देखिए, काम निपट गया मेरा और जितनी हो सके थी उतनी मैंने कर ली साफ़ सफाई अभी यहाँ पे, और बाहर भी कर दिया। गैस नहीं साफ़ करना मेरे याद रहा, तो गैस रह गया साफ़ करे बिना। बाकी ये हो गया, इधर सारा साफ़ सुथरा कर दिया और यहाँ पे इसको लगा दिया पर्दा। वैसे तो धोना, पर अभी ये है कि अगर थोड़ा सा आइडिया सा हो जाएगा ना कि कहाँ क्या करना, तो काम हो जाएगा उसी हिसाब से। और ये मिस्त्री लग रही है नीचे, जो मिस्त्री जी एवं कर रहे हैं नीचे काम। तो जी मैंने खाना भी नहीं खाया अब तक, बल्कि दोपहर होगी तो मैं खाऊंगी खाना और चाय पीऊँगी। और दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। चलो खैर कोई बात नहीं, हो गया तो कृष्णा सो रहा है। अब थोड़ी सी देर में करूँगी रेस्ट और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। और तो जी इस वीडियो को बस यहीं पे रोकूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।